हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज डेट 28 अगस्त 2020। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं आपके बीच में कुछ टाइम से वीडियोस नहीं ला पा रहा था, परंतु आज से लगातार मैं इस चैनल को कंटिन्यू करूँगा। तो आप बने रहिए इस चैनल पर और जितना हो सके इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज है 28 अगस्त 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है, डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। आपके ऑप्शन हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट ऑप्शन है इसमें अफ्रीका। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में दुनिया भर में कुख्यात बीमारी को मिटाने के लिए दशकों से चले आ रहे अभियान में अफ्रीका को पोलियो मुक्त हाल ही में घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचओ के एक आयोग ने प्रमाणित किया है कि पिछले 4 वर्षों से महाद्वीप पर कोई भी मामला नहीं आया था, जो कि पोलियो उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ की शर्त है। अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद में पूरा अफ्रीका महाद्वीप अब पोलियो से मुक्त हो गया है। दुनिया भर में अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पोलियो बचा हुआ है। बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ की, तो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडेनम। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किरण हेल्पलाइन का संबंध किस क्षेत्र से है। कृषि से, मेंटल हेल्थ से, बाढ़ आपदा से या शिक्षा से। आपका राइट ऑप्शन है इसमें मेंटल हेल्थ से। देखिए, हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है और ये हेल्पलाइन को भी हाल ही में शुरू किया गया है। इसका मकसद जो है वो प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, माफ़ कीजिएगा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक भलाई और विचलित व्यवहार को रोकने और मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करना है। हेल्पलाइन को 25 हेल्पलाइन केंद्रों पर 75 विशेषज्ञों के साथ में 660 स्वयंसेवकों, नैदानिक एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिकों और 668 यानी कि 668 स्वयंसेवक मनोचिकित्सकों के द्वारा इसे संचालित या समर्थित किया जाएगा, जिसमें प्रति घंटे लगभग 300 ग्राहकों को संभालने की क्षमता इसमें होगी। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, महिला समानता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त या 28 अगस्त। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 26 अगस्त को। देखिए, 26 अगस्त को हाल ही में महिला समानता दिवस पहली बार मनाया गया था। इसमें 1972 में इसे अभी 26 अगस्त को हाल ही में मनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति हर साल इसे घोषित करते हैं। महिला समानता दिवस को अक्सर महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करने और फैलाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला समानता दिवस की इस वर्ष 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में जारी किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। आपका राइट ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु, माफ़ कीजिएगा, गुजरात। देखिए, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में साझेदारी में एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि ईपीआई 2020 जारी किया है। इसमें अधिकांश भारतीय राज्यों ने निर्यात, विविधता, परिवहन, कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं के उपस्तंभों पर औसतन अच्छा प्रदर्शन किया है और इन तीनों उपस्तंभों में भारतीय राज्यों का औसत स्कोर 50% से ऊपर रहा है। कुल मिलाकर के अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी इसमें रहे हैं, जिसमें कि पहले नंबर पर आपको जैसे बात कर चुके हैं हम गुजरात है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है और तमिलनाडु इसमें तीसरे रैंक पर काबिज है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो दिल्ली ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके बाद में गोवा और चंडीगढ़ का स्थान आता है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए सर्किलों में कौन शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या दतिया। आपका राइट ऑप्शन है इसमें जबलपुर। देखिए, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किल्स की घोषणा की है। अभी तक देश भर में 29 सर्किल थे। इसको जोड़े जाने के बाद में लगभग देश में 36 सर्किल्स होंगे। मध्य प्रदेश से जबलपुर को इसमें सर्किल के रूप में शामिल किया गया है और अन्य राज्य से जो भी स्थान इसमें नामित किए गए हैं वे हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में इसमें नए सर्किल बनाए गए हैं। और पुरातत्व में कर्नाटक का हम्पी शहर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का स्थान है, इसलिए हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में अब बदल दिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं एएसआई की यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो इसका मोटो है प्रयत्न कीर्तिम पार्वणु। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1861 यानी कि 1861 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, 2018 VP1
क्या है? उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, चावल की एक किस्म है या गन्ने की एक किस्म है? आपका राइट ऑप्शन है इसमें देखिए क्षुद्र ग्रह है। नासा की एक जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के सेंटर फॉर नियर ऑब्जेक्ट स्टडीज़ के अनुसार 2 नवंबर 2020 को एक क्षुद्र ग्रह यानी जिसका नाम 2018 VP1 है पृथ्वी के पास से गुजरेगा। बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या हैं, जिन्हें अप्रधान ग्रह या एस्टेरॉइड भी कहा जाता है और सौरमंडल में विचरण करने वाले ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो कि अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड हैं। इनकी स्थिति अधिकांशतः मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। इस फैक्ट को आप नोट डाउन करेंगे क्योंकि यह परीक्षाओं में विगत वर्षों में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जो क्षुद्र ग्रह है 2018 VP1 अत्यंत छोटे आकार का है और उसका व्यास लगभग 2 मीटर है और संभवतः पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण के कारण आग का एक पिंड बन जाएगा और नष्ट हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, वारली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? आपका राइट ऑप्शन है इसमें महाराष्ट्र। देखिए हाल ही में जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, इन्होंने हाल ही में लोक कला को बढ़ावा देने के लिए नोएडा में अपने मुख्यालय के कारपोरेट कार्यालय के बाहरी दीवारों पर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारली पेंटिंग प्रदर्शित की है। वारली पेंटिंग की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है और यह उत्तरी सह्याद्री में व्यापक रूप से वारली जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं की। तो प्राकृतिक तत्व वारली पेंटिंग में मुख्य आकर्षक होते हैं। इस पेंटिंग में चावल का पेस्ट, गोंद एवं जल का मिश्रण चित्रों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। बांस की छड़ी का उपयोग ब्रश के रूप में इसमें किया जाता है। बात कर लेते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 को। हेडक्वार्टर है नोएडा में और की पीपल्स हैं इसमें वीरेंद्र नाथ दत्त जो कि चेयरमैन एंड MD हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 किसने जीता है? अर्पणा कुमार, दीपंकर घोष, प्रभात राजू कोहली या तका तमूत? आपका राइट ऑप्शन है इसमें तका तमूत। देखिए हाल ही में इसे 4 लोगों को इसमें अवार्ड दिया जाता है, जिसमें कि लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो हाल ही में तका तमूत को इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं और 15 सदस्यीय टीम के सदस्य थे, जिसने जून 2019 में 18 दिन के अभियान में हादसे के शिकार AN-32 के 13 वायुसैनिकों के शव इन्होंने निकालने में मदद की थी। 2018 में ये माउंट एवरेस्ट भी फतह कर चुके हैं। ठीक है, तो लैंड एडवेंचर के लिए मिला है अनीता कुंडू को, वाटर एडवेंचर के लिए सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि मध्य प्रदेश से हैं, तैराक हैं, और एयर एडवेंचर के लिए गजानंद यादव को इस बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं इस पुरस्कार की। तो पुरस्कार का प्राथमिक उद्देश्य युवा साहसी लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करना है और पुरस्कार विजेताओं को प्रतिमा प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक रूप से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड एडवेंचर, एयर एडवेंचर, वाटर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट के क्षेत्र में लोगों की उपलब्धियों पर दिया जाता है, जैसा कि अपन पहले बात कर चुके हैं। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? शेल्डन कॉट्रेल, ड्वेन ब्रावो या जसप्रीत बुमराह, नाथन कॉटलेयर नायल? ठीक है, इतना आप माफ़ कीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन है आपका ड्वेन ब्रावो। देखिए वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग यानी कि CPL 2020 में सेंट लूसिया जॉक्स के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि अपने नाम पर की है। रोस्टन चेज जिन्होंने 500वां विकेट T20 में ड्वेन ब्रावो ने इनका लिया है। इस सूची में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के लसित मलिंगा हैं। मलिंगा ने 295 मैचों में 390 विकेट लिए हैं। तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज के ही सुनील नरेन हैं। बात कर लेते हैं इसमें भारत की स्थिति की। तो भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 विकेट अमित मिश्रा ने लिए हैं। अमित मिश्रा ने 229 मैचों में 253 विकेट इसमें लिए हैं। वे सबसे ज़्यादा T20 विकेट लेने वालों की सूची में वर्ल्ड में 20वें स्थान पर हैं। इस सूची में शीर्ष 10 पर कोई भारतीय इसलिए नहीं है क्योंकि जो BCCI है IPL के अलावा उन्हें T20 मैचों में खेलने की अनुमति नहीं देता है। इतना आपको उस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, NDC-TIA कार्यक्रम का संबंध किन देशों से है या किस देश से है? भारत, चीन, वियतनाम या उपरोक्त सभी? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी।
ठीक है। NDC-TIA की एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत, वियतनाम और चीन के बीच में परिवहन को डिकार्बोनाइजेशन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण पहल है। नीति आयोग 27 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC और एशिया के लिए ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव TIA के भारत घटक को लॉन्च करेगा। NDC-TIA एक संयुक्त कार्यक्रम है जो पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मन मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल IKA के द्वारा समर्थित है। 7 संगठनों के एक संघ के द्वारा इसे कार्यान्वित किया गया है। इसकी अवधि लगभग 4 वर्ष है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। चलते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका आपको उत्तर देना है। 200 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले विश्व के पहले शख्स कौन बने हैं? बिल गेट्स, जैक मा, एलोन मस्क या जेफ बेजोस? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे पुराने वीडियोज़ में और हर बार लगातार कहता हूँ कि जब भी आप अपना उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखा करें, तो जैसे मैं आपको डिटेल में आंसर्स देता हूँ उसी प्रकार से आप डिटेल में अपना आंसर लिखने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ें आप एक बार डिटेल में जब लिख देते हैं तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।